हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बच्चों। आज हम आपको पूरा प्लान डिस्कस करने वाले हैं बेटा आपके सामने कि 10 से 12 दिन जो बचे हैं नीट के लिए बेटा, उसमें कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस प्लान पे आपको काम करना है जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो सके। अब आप कहोगे सर कितना मैक्सिमम हो सकता है बेटा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी बच्चे का स्कोर अगर 500 आ रहा है बेटा, तो 600 तक 650 तक कैसे पहुंचा सके वो। अगर 400 आ रहा है बेटा, उस स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज कर सके बेटा। अभी भी आपके पास वो सफिशिएंट टाइम है जिसमें 100 से 150 नंबर का इजाफा किया जा सकता है बेटा। और मैं जो तरीका बताने वाला हूं, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, बच्चों के ऊपर आजमाया गया तरीका है। उन्होंने अपने स्कोर को बेटा इस तरीके से बढ़ा बढ़ा रखा है, इस वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं कोई फेक बात नहीं करने जा रहा हूं, मैं ये नहीं कहने जा रहा हूं रातों रात आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, ये सब बहुत बकवास चीज होती है। हम आपको जो तरीका बच्चों ने अपनाकर अपना स्कोर बूस्ट किया बेटा, मैं उसी तरीके को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो कौन सा तरीका सर आप बताने जा रहे हैं, तो सुनिए जरा। पहली बात तो बेटा, आप अपने दिन को प्लान करिए। हर एक दिन को बेटा आपको प्लान करना है कि कैसे हमें अपने दिन की शुरुआत करनी, कब सोना है कब जगना है, ये पूरा डिसाइडेड होना चाहिए। आप बेटा कभी भी सोइए कभी भी जगिए, लेकिन आप ये ध्यान रखिए बेटा, जो टाइम स्लॉट दे रखा है नीट ने 2 से 5 का बेटा, उसी टाइम स्लॉट के बीच में आपको प्रैक्टिस करनी है। तो उस समय आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी है बेटा, मैक्सिमम लेवल पे होनी चाहिए। उसके लिए बेटा 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। आप जब भी रात में सो रहे हैं बेटा, कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए। जब भी आप सुबह उठ रहे हैं बेटा, ब्रेकफास्ट करिए, नहाइए धोइए आराम से, अच्छे से टेबल कुर्सी पे बैठ के आपको पढ़ाई करनी। पहली बात तो ये तरीका आपको बेटा अभी से ही अपनाना है। जो टेस्ट बेटा देना है, अब जरा हम आ जाते हैं अपने जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करने वाले बेटा, उस पर हम आ जाते हैं। तरीका आपका क्या होना चाहिए, कैसे आपका स्कोर बूस्ट होगा, उसका तरीका बेटा ये है कि आपको लगभग इस समय अल्टरनेट डे पे या डेली एक टेस्ट जरूर देना है। वो आप डिसाइड कर लेना बेटा, किससे आपका ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। जिन बच्चों का स्कोर बहुत कम आ रहा है बेटा, जो जो 400 के आसपास स्टक हो गए, 350 के आसपास स्टक हो गए हैं बेटा, उनको क्या करना है, उनको अल्टरनेट डेज पे टेस्ट देने हैं। समझ रहे हो। जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, 500 के ऊपर आ रहा है, 550 के आसपास आ रहा है, वो अल्टरनेट की बजाय बेटा अगर पर डे टेस्ट दे रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उन्हें अपनी एनालिसिस करके स्कोर को केवल बूस्ट करना है। जिन बच्चों का कम आ रहा है, उनको रिवीजन की भी ज्यादा जरूरत है, एनसीईआरटी के साथ समय बिताने की ज्यादा जरूरत है। खास करके बेटा बायो का पोर्शन नीट वाले बच्चों का थोड़ा बहुत उनको अच्छा भी लगता है पढ़ने में, और उनको लगता है अच्छा बेटा उसको और मजबूत करना है। अगर बेटा नीट के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो आपको ये मान के चलिए, कम से कम 345 बायो में अचीव करना ही होगा। इससे कम पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस समय की जो कट ऑफ जा रही है बेटा, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं। तो इसके लिए क्या करना होगा, करना ये होगा बेटा, आपको हर एक दिन या अल्टरनेट डेज पे जब आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट के दौरान आपको अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे बेटा 200 क्वेश्चन का पूरा पेपर होना है, 180 आपको करना है। अब आपको ये देखना है जो 180 क्वेश्चन आपको करना था, उन 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 कौन कौन से एरियाज थे जिन एरियाज के क्वेश्चन आपसे नहीं बन सके, या आपको लग रहा था आ रहे थे, लेकिन जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना शुरू किया तो गड़बड़ हो गया। तो आप एक पतली सी नोटबुक बनाइए बेटा, उसके अंदर जहां पे गलतियां हो रही पेपर के दौरान, उनको लिखना शुरू करिए। उनको लिख के बेटा उन पॉइंट्स को दोबारा से अपनी बुक से जाके देखिए, अपने नोट से जाके देखिए। आप ये कोशिश करिए, जो गलतियां आप बेटा यहां पे कर रहे हो मॉक टेस्ट के दौरान, वो गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। कहां पे, नीट के एग्जाम में। आपको पहली बात ये इंश्योर करनी है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर ये काम करना है बेटा। कुछ आप जब पिछले 10 साल का पेपर आप बहुत सारे बच्चे सॉल्व किए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने वो अपने, है ना, वो शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे। बना रखे हैं तो अच्छी बात है बेटा, नहीं बनाए हो तो थोड़ा सा तो दिक्कत है ही है, क्योंकि काफी लेट है। लेकिन बेटा अभी भी आप ये काम जरूर कर सकते हो कि जब आप 10 साल का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो बेटा, उस दौरान कौन कौन से क्वेश्चन किन किन टॉपिक से, कौन कौन से कॉन्सेप्ट से गलत हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको लिख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए बेटा। आखिरी दिनों में बेटा आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, वो उन चीजों पे फोकस करना होता है जिनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। 80-20 वाला रूल बेटा आपको अप्लाई करना होगा। जिन एरियाज से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने हैं, जो सबसे बढ़िया, जहां पे आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे बेटा, आपको ये पता लग जाएगा कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाना है, पूछा ही जाता है, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उनको बढ़िया से पढ़ना है रिवीजन के दौरान। दूसरी चीज, जो आपकी गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को सुधारने का बेटा केवल एक तरीका है कि आपको पहले पता लगाना है कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। हर बच्चे का वीक पॉइंट अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे की सिली मिस्टेक हो रही होगी, सिली मिस्टेक को दूर करना है। कैसे दूर करना है बेटा, वो अपने आप को एकदम, जब आप पेपर दे रहे हो, एकदम काम माइंड के साथ में केवल और केवल ये ध्यान रखना है बेटा कि कोई भी क्वेश्चन हो आप हल्के में नहीं ले सकते उसको। इनकरेक्ट करेक्ट का ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे करेक्ट पूछा गया होता है, इनकरेक्ट पूछा गया होता है, करेक्ट सही कर देते हैं, तो आप तुरंत उसको अंडरलाइन कर लें, जैसे ये सब देखें, है ना, ये सब चीजें होनी चाहिए। फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बेटा आप उन टॉपिक्स को सिलेक्ट कर लें जहां से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लें, उन कॉन्सेप्ट को देख लें। बायो के अंदर बेटा एनसीईआरटी आपका समझ जाओ सब कुछ है। बिना एनसीईआरटी के बेटा आप पेपर देने जा ही नहीं सकते। आपको एनसीईआरटी किताब को जितनी बार रिवाइज कर सको रिवाइज करना है।
ठीक है। एनसीईआरटी किताब को बार बार रिवाइज करते रहना है, बार बार बेटा उन अच्छा जैसे एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होंगे कि जहां से आपकी आपकी गलतियां हो रही होंगी, जिन टॉपिक से आपकी गलतियां हो रही हैं, कुछ याद करने वाले टॉपिक होंगे, जैसे बेटा प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर के अंदर हार्मोन्स आपको याद करने होते हैं, वहां से गलती हो सकती है। मॉर्फोलॉजी के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स फैमिली के अंदर याद करने होते हैं, वहां से गलती हो सकती है। प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे एग्जांपल, एनिमल किंगडम के अंदर बहुत सारे एग्जांपल है, वहां से गलती हो सकती है बेटा। ठीक है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक में ये हमने ये ऑब्जर्व किया है बच्चों के अंदर, जिन्होंने साल भर अच्छे से पढ़ाई करी होती है, उनकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक कम होती है। जो लर्न करने वाली चीजें, जो याद करने वाली चीजें हैं, उनमें गलतियां ज्यादा होती हैं। तो उनके लिए आप ये करें कि नोटबुक के अंदर लिख लें, उसको डेली रिवाइज करते रहें, या फिर बेटा स्टिक पैड जो सेल्फ स्टिक पैड आता है बेटा, उसके ऊपर लिख के सामने चिपका लें, दीवार पे चिपका लें, स्टडी टेबल पे अपने चिपका लें। ये सब काम करना है आपको। इसके साथ साथ अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है बेटा। आप ये करके देखोगे ना, आपको लगेगा बेटा 5 से 6 दिनों के अंदर आपको स्कोर आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एकदम पॉजिटिव माइंडसेट रखना है अपना, बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप अपने तैयारी पे फोकस करें। हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। हेल्थ के लिए सब, जैसे गर्मी बहुत तेज पड़ रही है बेटा, पहली बात तो आप धूप में निकले, सर पे जरूर कुछ ना कुछ रखें, टोपी लगा लें, गमछा वगैरह बांध लें, कुछ ना कुछ करें, है ना। गर्ल्स हैं तो स्कार्फ लेके निकले, जिससे क्या है कि मतलब सिर ढका रहेगा बेटा, तो आपको लू वगैरह नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी। हाइड्रेशन, बॉडी को एकदम हाइड्रेटेड कंडीशन में रखना है। बहुत ही अच्छे से पानी वानी पीते रहना है ना, बहुत ही, जितना आप बेटा लिक्विड इंटेक कर सके करें। खाना कम खाएं, पानी ज्यादा पिए, जूस वगैरह पीते रहें। अच्छा एक बात और, जैसे बेटा गर्मी का मौसम चल रहा है, इस समय जंक फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करें। आप कम से कम 5 तारीख बेटा, जो 5 मई आपका एग्जाम डेट है बेटा, उस समय तक आप जंक फूड को अवॉइड करें पूरी तरीके से। बेटा एक दिन आपकी तबीयत गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। आपको हर एक मिनट यूटिलाइज करना है। जंक फूड को अवॉइड करना बेटा, जूस वगैरह पीते रहिए। जूस पे भी जाइए बेटा, दुकान वगैरह पे जाइए, आप कहोगे सर ये सब भी बताने वाली चीज, बिल्कुल बताने वाली चीज है बेटा। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों की अच्छी तैयारी हो रही होती है, आखिरी में जाके 2-4 दिन तबीयत गड़बड़ हो जाती है, पूरा चौपट हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है ना। घर पे फ्रूट वगैरह ले आइए, अच्छे से धुल के उसको खाइए, जूस वगैरह ले आइए, उसको बढ़िया से अच्छे से पीजिए। जंक फूड को अवॉइड करना है। जहां जहां पे मतलब जो खुले वाले सामान मिल रहे हैं बेटा, वो सब अभी मत खाइए। खास करके बच्चियों के लिए मैं उनको खास करके कह रहा हूँ बेटा, उनको जंक फूड बहुत पसंद होता है। वैसे लड़कों को पसंद होता है ना, ये मत समझना कि वो लड़कियों के लिए, दोनों को पसंद होता है। तो इस चीज को अवॉइड करना है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में, जो 2 से 5 का बेटा जो टाइम स्लॉट दे रखा है, उसी टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। अभी जो आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसी टाइम पे करना है। उसके लिए सबसे मैक्सिमम एक्टिविटी दिमाग की आपको उसी टाइम पे रखनी है ना। और अभी से बेटा वो काम करना शुरू कर देना है। आप करके देखिए, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करिए, उन पे काम करिए बेटा। 10 दिन के अंदर आपको स्कोर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। नीट के अंदर बेटा आप जितना आज आपका स्कोर आ रहा है, इससे बहुत बेहतर स्कोर पे अपने आप को पाओगे। और नीट का पेपर बेटा वैसा ही आता है जैसे साल भर आपने प्रैक्टिस करी होगी, कहीं अलग से कुछ बनने वाला नहीं है। एकदम डिफाइंड सिलेबस है, डिफाइंड क्वेश्चन है बेटा। कॉन्सेप्ट वही होंगे, केवल क्वेश्चन बदलता है, डाटा बदलता है। तो क्यों आप लोग इतना परेशान हो जाते हो किसी चीज को लेके? बिल्कुल परेशान ना हो। बिल्कुल जो भी दिक्कतें बेटा आप हमसे शेयर कर सकते हो, हमारा नंबर है ना दिया गया है यहाँ पे नीचे। आप टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हो, व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हो। जहां पे भी बेटा हमसे आप जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आप बताइए। किसी विशेष टॉपिक के अंदर दिक्कत है, उसके बारे में बताइए, हम हो सकता है आपकी हेल्प कर सकें अलग से। ठीक है। तो बेटा आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल है ना, अपने आप को काम रखते हुए तैयारी को बिल्कुल धार देते रहनी है, बूस्ट करना अपने स्कोर को। और बेटा ये करके देखिए, जैसा भी होगा बेटा आप एग्जाम के बाद जरूर हमें बताइएगा। और एग्जाम के पहले अगर कोई दिक्कत आ रही, किसी टॉपिक में दिक्कत है, तभी बेटा आप हमें हमसे कह सकते हैं, हम आपके लिए हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे, आपकी हेल्प करने की कोशिश जरूर करेंगे बेटा। ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को बेटा हम खत्म करते हैं। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिलेक्ट नहीं होगा, क्या होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है। अभी केवल पढ़ते रहना है बस। रिजल्ट बेटा आपका होगा, है ना। जिस दिन आएगा बेटा आप देखिएगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा मिलेगा आपको। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।